वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 25 एमसीक्यू जीके जीएस की। एक वीडियो डेली 12 पीएम पे अपलोड होती है, तो आप इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। इसमें हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं, उस सब क्वेश्चन आंसर को इसमें शामिल करते हैं। और ये जीके जीएस की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है लद्दाख को। लद्दाख को शीत मरुस्थल कहा जाता है भारत का। यह कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, यह हिमालय में। यह हिमालय में स्थित है और यह जम्मू कश्मीर के पूर्व में और चीन के साथ सीमा साझा करता है। जो शीत मरुस्थल है यह चाइना के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान को रेगिस्तान की राजधानी कहा जाता है? द कैपिटल ऑफ रेगिस्तान की राजधानी, द कैपिटल ऑफ डिजर्ट कहा जाता है। इसका सही जवाब रहेगा जैसलमेर, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, जैसलमेर के। और थार रेगिस्तान में स्थित है। याद रखिएगा यह कहाँ स्थित है? तो यह थार का रेगिस्तान में स्थित है। यह रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच प्राकृतिक सीमा रेखा बनाता है। जो यह मतलब रेगिस्तान है, यह यहाँ पर पाकिस्तान और यहाँ पर इंडिया का बॉर्डर होता है। जो बीच में ये जगह होता है, ये जो ये रेगिस्तान है, यह नेचुरल बॉर्डर का काम करता है, प्राकृतिक बॉर्डर बनाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जो फर्स्ट वुमेन अध्यक्ष थी वो कौन थी? तो इसका सही जवाब रहेगा रोज मिलियन बैथ्यू। ये इसके जो पहली महिला अध्यक्ष थी यूपीएससी की। जो इनका कार्यकाल समय रहा है वो है 23 सितंबर से, यानी 23 सितंबर से 1992, सॉरी 23 सितंबर 1992 से 23 अगस्त 1996 तक इनका कार्यकाल रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, तंजानिया में कौन सा ऊंचा पर्वत शिखर है? यानी तंजानिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, इसका सही जवाब रहेगा माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो है, यह अफ्रीका का सबसे बड़ा पर्वत है। याद रखिएगा, यह तंजानिया का तो है ही है, लेकिन यह अफ्रीका का सबसे, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका सबसे बड़ा पर्वत है। इसकी जो ऊंचाई है वह समुद्री तल से 5,895 मीटर, यानी कि 19,341 फुट है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयोडीन के टिंचर टिंचर ऑफ लोडिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही जवाब होगा एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। अगर इसको हम विस्तार में जाने तो आयोडीन के जो टिंचर होते हैं उनका इस्तेमाल घाव को साफ करने और संक्रमण को रोकने के लिए जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कहीं चोट लग गई तो जो वो घाव होता है, वो चोट होती है, उसको साफ किया जाता है और संक्रमण से रोकने के लिए यूज किया जाता है। इसे कमजोर आयोडीन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे कमजोर आयोडीन घोल कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूफी संत इनमें से कौन से स्थान पर निवास करते हैं? तो जो सूफी संत होते हैं वह खानकाह में निवास करते हैं। याद रखिए, खानकाह को दक्षिण एशिया में दरगाह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है,
कोयस शब्द का उपयोग किस वस्त्र के लिए किया जाता है? तो जो कोयोस शब्द है उसका उपयोग रेशम के कपड़े के लिए किया जाता है, रेशम के वस्त्र के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा सिटी यहां पूछ रहा है। इसका सही जवाब रहेगा मुंबई। जनसंख्या की दृष्टि से मुंबई सबसे आगे है। और वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से पूछेगा तो याद रखिएगा दिल्ली सबसे बड़ा शहर है क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ, अच्छे गुण वाला या अच्छे हृदय वाला, जो आस्तिक हो, जो मतलब आस्था में विश्वास रखता हो, इसको को कहते हैं। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्रेष्ठ, ग्रेट। इसका इस्तेमाल, इस जो ये वर्ड है आर्य, इसका इस्तेमाल प्राचीन भारत के लोगों ने अपने लिए किया था। और आर्य शब्द का इस्तेमाल भारत के लोगों द्वारा एक जातीय लेवल पे किया जाता है। याद रखिएगा, भारत के लोगों द्वारा जो है एक जातीय लेवल के रूप में भी किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, थोड़ी भी आपको इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। आते हैं अपने टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी? तो जो ऋग्वेद की मूल जो लिपि थी वह संस्कृत लिपि थी। ऋग्वेद की रचना वैदिक संस्कृत में हुई थी। याद रखिएगा इसकी रचना किस में हुई थी? तो जो ऋग्वेद हुई थी इसकी वैदिक संस्कृत में हुई थी। वैदिक संस्कृत इंडो यूरोपीय भाषा परिवार के इंडो आर्यन उपसमूह की एक प्राचीन भाषा है। किसकी प्राचीन भाषा है? तो याद रखिएगा इंडो आर्यन की एक प्राचीन भाषा है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, गायत्री मंत्र किस प्राचीन ग्रंथ में वर्णित है? तो गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में मतलब ऋग्वेद में किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, खैबर दर्रा किस देश में स्थित है? तो खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। याद रखिए, जो खैबर दर्रा होता है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। यह दर्रा हिंदू कुश की सफेद कोह पर्वत श्रृंखला में है। और यह दर्रा पेशावर और काबुल को जोड़ता है। याद रखिएगा किसे जोड़ता है? तो पेशावर और काबुल को जोड़ता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और हमने भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में एक वीडियो में पूरी डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए की गई है। तो आप इस वीडियो के राइट साइड में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अदरवाइज उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में के चैनल में दे दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। आप जरूर से वॉच कीजिएगा, वो बहुत इंफॉर्मेटिव क्लास होगी आपके लिए। आते हैं अपने टॉपिक पे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस प्रमुख नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह जो दो नदियां है यह कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। याद रखिएगा कृष्णा नदी की। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो कृष्णा नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सेकंड, याद रखिएगा सेकंड जो है वो सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी जो नदी है वो दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्तमान में लोकसभा सदन का नेता कौन है?
तो लोकसभा सदन का नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में मूर्ति पूजा की परंपरा की नींव किसने रखी? तो मूर्ति पूजा की परंपरा की नींव भारत में बौद्ध धर्म ने रखी है। इस दौरान प्राचीन ऋषियों ने उन देवी देवताओं के प्रति को चित्र बनाया जिसे वो पूजा करते थे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका सही जवाब रहेगा, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हर्यक वंश के राजा अजात शत्रु। याद रखिएगा ये किस वंश के राजा थे? तो हर्यक वंश के राजा थे अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। और यह संगीत लगभग 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। इसकी इसकी अध्यक्षता थी वह महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप। याद रखिएगा आप, महाकश्यप ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है? तो भारत के साथ कुल 7 देशों की सीमा लगती है। इनमें से 7 देश के साथ भारत के जमीनी सीमा, याद रखिएगा, जमीनी सीमा है 7 देशों के साथ, और 7 देशों के साथ समुद्री सीमा है। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किस शासक ने किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल को। और ये किस वंश के राजा थे? तो याद रखिएगा, पाल वंश के शासक थे धर्मपाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। और इन्होंने 8th सेंचुरी 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थित है। याद रखिएगा, भागलपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के प्रधानमंत्री का चयन कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कितने सालों के बाद राष्ट्रीय जनगणना की जाती है? तो राष्ट्रीय जनगणना 10 वर्षों के उपरांत की जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से धान की जो खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी पाई जाती है? इसका सही जवाब रहेगा, दोमट मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी पानी को लंबे समय तक रोक के रखती है और फसल को टिकाऊ रखती है। क्योंकि आप जानते हैं धान की खेती के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है, तो यह मिट्टी पानी जल्दी सोखती नहीं है, यह बना के ऊपर रखती है और फसल को टिकाऊ रखती है, गिरने नहीं देती है, ताकि धान की जो ऊपर की फसल होती है वो सड़ ना जाए। तो ये मिट्टी सबसे अच्छी होती है धान की खेती के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, केरल और तमिलनाडु को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को पालघाट दर्रा जोड़ता है। याद रखिएगा, पालघाट दर्रा, इसे पालक्काड, याद रखिएगा, पालक्काड दर्रा भी कहते हैं। यह दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में कौन सा बैंक मुद्रा जारी करता है? तो इसका सही जवाब रहेगा, भारत में, यहाँ पर ऑप्शंस गलत हो गए हैं, तो याद मैं आपको बता देता हूँ। जो भारत में है, जो बैंक मुद्रा को जारी करता है वह आरबीआई है। याद रखिएगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ
इंडिया और आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत धारा 22 के मुताबिक भारत में नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार सिर्फ आरबीआई को है। तो आप ये याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे हम। ये आपके लिए यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चन है कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो अगर आपने वीडियो फुल देखा होगा तो आई होप कि इसका आंसर आप जरूर दे पाएंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अपडेट पाने के लिए, ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए। और यहाँ पर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी जो डेली करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट होती है, तो वो आप एक्सेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।